एक दिन की बात है, यूँ हुआ कि हमारे एसपी साहब छुट्टी पे थे, एसपी सिटी साहब भी छुट्टी पे थे। तो उनके स्थान पे जन सुनवाई में मुझे बैठना था, तो मैं बैठा हुआ था। तो एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश था, वो मेरे पास आया और एप्लीकेशन दिया कि सर हमको तिरपाल दिला दिया जाए, हम बरसात में हमारा घर गिर गया है और पन्नी में रह रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कांस्टेबल को भेज के दिखवाया तो एकदम सच बात थी, वो आदमी पन्नी में रह रहा था। तो मैं तुरंत ही उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया। 2 फोल्डिंग बेड, गद्दा, एस्बेस्टस शीट, एक फ्रेम तुरंत बनवा के दिया ताकि इसका बरसात में ठीक से रहने लगे। कैसे कोई रह सकता है एक पन्नी में? मुझे पहले सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ था। फिर ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि मैं उसका ये स्ट्रक्चर खड़ा करवा पाता, तब तक मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर मेरे दोस्त भाई, बड़े भाई सतीश जिंदल साहब, आसाराम जी, उन लोगों से मैंने निवेदन किया कि इसका कुछ इंतज़ाम कर दे रोज़गार का। देखिए, यही इसकी पन्नी थी, इसमें रहता था। ये बाएं साइड में जो आड़ बना हुआ, इसके अंदर वो रहता था। कैसे रह सकता है आदमी? कैसे संभव है, वो भी बरसात में? तो अब उसका एस्बेस्टस शीट का लग के एक कमरा बन गया है जिसमें बेड लग गए हैं उसके। ये उसका बाथरूम था। ये जो मैंने एस्बेस्टस शीट और फोल्डिंग बेड दिया था उस दिन का था। इस तरीके के पन्नी के नीचे रहता था। इसकी जगह वो तिरपाल मांगने आया था। फिर वो अभी एक दिन बस पकड़ के मेरे पास अयोध्या आ गया और खोजते खोजते राम की पैड़ी पे किसी से उसने पूछा, तो जो वहाँ दरोगा जी थे उनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने मुझे कॉल किया, बताया। तो फिर मैंने दरोगा जी से कहा, आप इसको बस में बिठा दो, पैसा दे दो, मैं आपको फ़ोन पे कर दे रहा हूँ, ये चला जाए, मैं इसका रोज़गार का काम वहीं पे कराता हूँ। और मैं जो अभी नाम बताया आपको, समाज सेवक भी हैं जिंदल साहब, बिजनेसमैन भी हैं मुगलसराय में, और आसाराम जी पत्रकार हैं हिंदुस्तान के। इन लोगों द्वारा उसे एक हाथ से धकेलने वाली ठेली नहीं आती है जो, वो ठेली दी गई, सब्ज़ी लगवाई गई। सारे अधिवक्ता मित्र हमारे, उन लोगों ने सब्ज़ी खरीदा। अब से उसका एक अपना खुद का एक व्यापार चल निकला है। अब वो रोज़ 1,500-2 हज़ार रुपये अपना कमाता है, उसका परिवार चल रहा है। तो कभी कभी लगता है, मन को सुकून होता है कि जो अधूरा काम रह गया, तो देखो किसी मित्र को या भाई को कह दिया और उन्होंने सुन लिया। तो ये इसके लिए बहुत साधुवाद सतीश जिंदल साहब की, उनकी टीम को, और आसाराम जी को, राजेंद्र यादव को। इन सब लोगों ने उसकी आजीविका स्टार्ट करा दी है। थैंक यू। इसकी एक छत का बड़ा सहयोग गौरव जायसवाल ने किया। गौरव जायसवाल का बिल्डिंग मटेरियल्स का काम है मुगलसराय में। मैंने गौरव को एक बार सिर्फ फ़ोन किया, गौरव ने तुरंत एस्बेस्टस शीट और एक एंगल का फ्रेम उसको दे दिया। जबकि बांस-बल्ली मेरे पास थी कुछ, तो वो मैंने प्रोवाइड करा दी, लेकिन तुरंत ही गौरव ने ये अपनी तरफ से उपलब्ध कराया है। गौरव, आपको भी थैंक यू। और इन सभी मित्रों को जो हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं, इनको भी हर हर महादेव साधुवाद।